सभी दर्शकों का अपना भागलपुर में आप स्वागत है। साथ ही साथ हम सर का भी अपने चैनल में स्वागत करते हैं सर। सर से पहले हम सर से आपका परिचय करवा देते हैं। सर एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हैं TMU भागलपुर के। तो इनके ऊपर जो है बोझ एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दायित्व है, सारे एग्जामिनेशन का और भी बहुत सारे विभाग का दायित्व है। तो सबसे पहला हम सर से जो पूछना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन के समय में विद्यार्थियों का जो पठन पाठन का कार्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो उनके बारे में सर। लॉकडाउन में बच्चे के जो क्लास रूम टीचिंग हो रही थी वह 100% बंद हो गई है। थ्योरी प्रैक्टिकल सारे क्लासेस बच्चों के बंद हैं। इसके साथ भी जो हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल था 18 मार्च से हमारे MA MSc सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं थी होनी, वो स्थगित हो गई। अप्रैल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था सेट कि हम लोग पार्ट 3 की परीक्षा लेंगे, वह भी स्थगित हो गई। और इसके बाद मई के अंत में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के परीक्षा का जो किया था निर्धारण, वो सारे एग्ज़ाम हमारे स्थगित हो गए। तो जिसके कारण सेशन लेट होगा और उसके विपरीत असर पड़ेगी बच्चों पर कि जो बच्चे हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके फर्दर अपने भविष्य के लिए आगे सोचते, उसमें उन्हें अधिक समय व्यतीत करना होगा हमारे विश्वविद्यालय में। और इसके अतिरिक्त जो उसके क्लासरूम के डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें महामहिम राजभवन सचिवालय से हम लोगों को जो निर्देश मिला, तो विश्वविद्यालय स्तर से हम लोगों ने उसको नोटिफाई कर दिया कि सभी शिक्षक को प्रतिदिन जो उनके निर्धारित रूटीन है, क्लास रूटीन, उसके मुताबिक वो यूट्यूब, जूम या फिर कंटेंट अपलोड करें। भागलपुर विश्वविद्यालय ने तमाम PG डिपार्टमेंट और जितने भी कंस्ट्रेंट कॉलेज हैं उसके लिए भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो अपना वेबसाइट है उसमें सबका उसने स्पेस एलोकेट कर दिया है, जिसमें सभी शिक्षक नियमित रूप से वो डालते हैं। और भागलपुर विश्वविद्यालय का UDCA डिपार्टमेंट है जो इसको मॉनिटर करता है। सर एक बात और है, जैसे कि हमने सुना है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी खुद का एक YouTube चैनल क्रिएट करने वाली है और जितने भी तरह के डिपार्टमेंटल है, जैसे कि साइंस है, आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है, तो हर तरह का वहाँ पर ऑडियो और वीडियो क्लिप डाला जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये 2 दिन पूर्व माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। विश्वविद्यालय के सभी शीर्ष अधिकारी उसमें उपस्थित थे। उसमें ये निर्णय लिया गया कि अभी जो कंटेंट और ऑनलाइन के क्लासेस हमारे हो रहे हैं उसको हम और अपग्रेड करें, जिसके लिए कुलपति जी महोदय का ये निर्देश हुआ कि भागलपुर विश्वविद्यालय का अपना खुद का YouTube को डेवलप चैनल उसका करें और भी बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है और कमेटी में मैं भी हूँ। हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। 1 से 2 दिनों में हम लोग माननीय कुलपति जी से उसमें आदेश प्राप्त करके उस दिशा में सकारात्मक जो निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। सर जैसे कि छात्रों का काफ़ी सारा नुकसान हो गया है, तो आपके अनुसार छात्रों को एक निर्देश क्या जारी किया जाए कि कैसे छात्र पढ़ाई करें कि उनकी जो ये क्षतिपूर्ति हो पाए? बच्चे अभी सबसे पहले जो भी हमारे एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं पार्ट 1 जो 19-22 सेशन के हैं, इसके बाद पार्ट 2 करस्पॉन्डिंग ईयर्स के जो पीछे हैं, तो मेरे पास में अभी तीनों ईयर के स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4, ये 4 के स्टूडेंट हमारे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनके ये कोविड-19 और उसके लॉकडाउन का कारण जो क्षति हुई है। तो बच्चों से मेरा ये संदेश है कि वो भागलपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस और पिछले वर्ष के जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं और हम लोग जो अभी कंटेंट उन्हें उपलब्ध करा दे रहे हैं, तीनों को वो मैच करा के और घर पर स्वाध्याय करें। उसके बाद भी हम लोगों ने ये डेवलप कराया है
या इस तरह से इसमें है कि अगर कोई भी जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का या जिसका भी स्टूडेंट का, उस बच्चों को अगर कोई परेशानी हो रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स उसके आ रहे हैं किसी चैप्टर में, तो हम लोग जिस दिन ई कंटेंट डालते हैं उसके नेक्स्ट डे डाउट क्लियरेंस का प्रोविजन मैंने रखा है कि बच्चों को अगर कोई असुविधा हो रही है तो वो उस तरह से हमारी मदद ले सकते सर एक बात और, हाल फिलहाल में बहुत जगह पर चर्चा का विषय रहा कि सर फॉर्म भरने का डेट निकाला गया, फिर 1 या 2 दिन के बाद फिर उसे कैंसिल कर दिया गया, तो सर इसका क्या है? ऐसा कुछ नहीं था। फॉर्म भरने का एग्जामिनेशन का जो डेट था, मैं आपको बता दूं कि पार्ट 3 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मार्च थी और पार्ट 3 के एग्जाम का डेट 28 मई वो पूर्व से निर्धारित था। उसी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी फॉर्म भरने के डेट वो पूर्व में ही निर्धारित थे। वो सारा नोटिफिकेशन हो चुका था और जिसमें 18 मई से 30 मई तक का डेट रखा गया था। अभी हाल फिलहाल में कोई अधिसूचना नहीं थी, केवल जो मार्च में तिथि थी पार्ट 3 की जो समाप्त हो चुकी थी, उसके लिए कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का ये रिक्वेस्ट लेटर आया था कि मार्च में कुछ बच्चे छूट गए हैं। पार्ट 3 के फॉर्म में 95% स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। कुछ प्रिंसिपल साहब का ये रिक्वेस्ट आया था कि मार्च में जो 15-16 से लॉकडाउन लग गया तो कुछ लड़के बच गए, तो उनके लिए एक तिथि एक्सटेंड करा दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने 30 मई तक दे दिया था कि अगर कोई बच्चा छूट गया हो तो वो फॉर्म भर ले। नई कोई भी तिथि ना तो निकली थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि अभी फिर से जब लॉकडाउन 31 मई तक कर दिया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट परिचालन में नहीं है, तो उस दिन उच्च स्तरीय बैठक के बाद माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सभी जितने भी फॉर्म भरने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे या एग्जाम के जितने शेड्यूल थे वो अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर। सर हम एक और छात्र का जो बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है छात्रों के साथ, मैं उसको और आकर्षित करना चाहता हूँ कि बीएड के छात्र एसटेट जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, वो जनवरी में एग्जाम लिया गया, फिर मई में कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह का जो बर्ताव किया गया छात्रों के साथ में, कुछ छात्र जो कि फेल कर रहे थे वो केस करते हैं, हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट देता है कि स्टे ऑर्डर होगा, 22 तारीख तक स्टे ऑर्डर को रोका जाएगा, फिर इसके बावजूद सरकार के द्वारा जो कैंसिल कर दिया गया था, सर इसके बारे में आप देखिए, किसी भी परीक्षा को करार देने के बाद उसे स्थगित कर देना यह बहुत ही दुखद है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि परीक्षा कराने की जिम्मेवारी सरकारी तंत्र की है जिसके हम लोग अंग हैं। एग्जाम के जितने भी पहलू हैं, क्वेश्चन सेटिंग, मॉडरेशन, सीलिंग या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन टू सेंटर, ये सभी गवर्नमेंट की एजेंसी करती है और गवर्नमेंट की एजेंसी को चाहिए कि उसमें कोई चूक नहीं हो, जिससे जो परीक्षा हो उसकी मर्यादा क्षुण्ण रहे और जो भी बच्चे उसमें अपीयर हों उन्हें 100 समय हम उनका निष्पक्ष भाव से परीक्षा फल दें। और हमारी अगर कोई चूक हुई और उसका खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना पड़े, यह संभव है कि स्टेट की जिस समय परीक्षा जनवरी में हुई उसमें दर्जनों ऐसे बच्चे थे जो उस समय स्वस्थ मानसिकता से जिन्होंने परीक्षा दी, जो अभी कंप्लीट कर जाते, अभी लॉकडाउन या अन्य कारणों से या और भी परेशानी से उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसके एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाए, तो वो बच्चे इसमें दंडित हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि परीक्षा को करा के स्थगित किया जाए। उसके बदले में ये होना चाहिए था कि जिसकी चूक के कारण गड़बड़ी अगर हुई तो उन्हें दंड दिया जाए और इस परीक्षा में उसको परिमार्जित करके उसका रिजल्ट दे देना चाहिए था, ना कि उसे रद्द कर दिया जाए। यह मेरा अपना विचार है। छात्रों की ओर से सर ये बहुत ही दुखद घटना रही सर। हम चाहते हैं कि सर जो अभी विद्यार्थी घर पर बैठे हैं या फिर जो घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, तो
ये कोविड-19 में आप कुछ संदेश दें हमारे जनता को। मैं अपने बच्चों को ये संदेश दूंगा कि हकीकत ये है कि जिस समय ये लॉकडाउन या कोविड की स्थिति नहीं भी थी, तो बच्चों की उपस्थिति महाविद्यालय में बहुत कम होती है, ये यथार्थ है। और बच्चे एडमिशन करा लेते हैं कॉलेज में, इसके बाद अन्यत्र वो कहीं कोचिंग करते हैं या और भी चीज में वो लगे हुए रहते हैं। और हम लोगों के पास में लगातार ये निर्देश रहता है राजभवन और राज्य सरकार का कि 75% अटेंडेंस पूरा किए बिना आप फॉर्म नहीं भरेंगे, और अगर उसका अक्षरशः पालन कराया जाए तो फॉर्म भराए जाने वाले लोग जिनको स्वीकृति मिलेगी उसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो उससे क्षति किन बच्चों को ही हो रही है। हमारे जितने शिक्षक हैं वो बहुत ही उच्च वेतनमान में हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका स्टैंडर्ड ऊपर है टीचिंग का, और हम अगर उनका लाभ नहीं ले पाते हैं तो ये पहले तो बच्चे कॉलेज में नॉर्मल होने के बाद आए, और अभी की परिस्थिति में जिस समय की रोक लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वो बच्चे अपने सब्जेक्ट टीचर का फोन नंबर ले लें, व्हाट्सएप नंबर ले लें, और वो सारे नंबर कॉलेज में भी उपलब्ध है शिक्षकों का। जिस समय हम लोगों ने लॉकडाउन में कॉलेज को बंद करने का निर्देश जारी किया था, सभी प्रिंसिपल को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि आप अपने यहाँ कार्यरत सभी शिक्षकों का ईमेल, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर वो कॉलेज के भी ऑफिस में रख लें और विश्वविद्यालय को भी भेज दें। तो बच्चे कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में भी फोन करके अपने संबंधित शिक्षक का फोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे जो ऑनलाइन का निर्देश है राज्य सरकार का या यूजीसी का, उससे मदद लें, उनके संपर्क में रहें। उनकी बाध्यता है कि बच्चों को उनको गाइड करना पड़ेगा। और मैं बच्चों को ये संदेश दूंगा, इस आशीर्वाद के साथ संदेश दूंगा कि बच्चे हमसे अधिक से अधिक संपर्क में रहें और लाभ लें, क्योंकि राज्य सरकार और यूजीसी हमें नियमित वेतन इसी काम के लिए देती है। और बच्चे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस रूप में हमें सुविधाएं मिलती हैं, बच्चे उसका लाभ हमसे नहीं ले पाते। बच्चों को मैं पुनः संदेश दूंगा कि वो शिक्षकों के संपर्क में रहें। जो भी शिक्षक हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके फोन नंबर से अभी तत्काल तो यही संभव है, और जब कॉलेजेस खुल जाएं तो वो नियमित रूप से कॉलेज आएँ और जो भी है उनके सिलेबस और करिकुलम पेपर्स के उसके मुताबिक उन्हें शिक्षकों की मदद से तैयारी में लग जाएंगे। सर, एक और सवाल है सर कि बच्चों के बीच में अब दोहरी मानसिकता रह जाती है कि एक क्लासरूम जाना है, एक सब्जेक्ट का करना, दूसरा जो कंपटीशन का भाव आ जाता है। तो इन दोनों मानसिकताओं के बीच में बच्चे आपस में उलझ जाते हैं। +2 करके अब ऊपर आते हैं, घर से दबाव मिलता है कि नौकरी के लिए जाना है, तो फिर वो जनरल कंपटीशन की ओर भागते हैं। दूसरी ओर उन्हें ग्रेजुएशन का भी देखना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में सर बच्चे क्या करें, आप इसके बारे में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के बारे में सोचना ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं कंसंट्रेट करके पहले उसे प्राप्त करें। अगर मेरा कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है इंटरमीडिएट में यहाँ भागलपुर में, और वो लड़का चला जाता है तैयारी के लिए कोटा ऑब्जेक्टिव की तैयारी में, तो ऑब्जेक्टिव की वो उधर तैयारी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोटा में तैयारी करते रहते हैं, वहाँ उसकी जो भी तैयारी रही हो, और इंटरमीडिएट में आके वो फेल कर जाता है। तो इस तरह की परिपाटी पर रोक लगनी चाहिए। आप पहले जिस कोर्स में, अभी कोई भी कोर्स अपने रेगुलर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कोर्स नहीं होता है, उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी बना हुआ है। इग्नू हो, नालंदा हो, या डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे सेंटर हैं। तो वैसे बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर रेगुलर मोड में एडमिशन लिए हैं तो रेगुलर मोड में आप क्लासेस करें। और कोई भी, हम लोगों ने जिस समय पढ़ाई की उस समय कोई क्लास सस्पेंड नहीं होते थे, और लड़के जो कॉलेज से पढ़ के निकलते थे उनके पास इतना अच्छा ग्रिप हो जाता था अपने सिलेबस का कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव में आके उसको फेस करके सफल हो जाते थे।
आज की स्थिति है कि लड़के के पास हम लोग पेपर की एक डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। जो उनकी डिग्री है, अगर उनकी डिग्री फिजिक्स ऑनर्स की है तो फिजिक्स के बहुत सारे चीज की उनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एक भी दिन क्लास नहीं आते हैं, ना तो थ्योरी ना प्रैक्टिकल। तो इस चीज पर प्रतिबंध होना चाहिए, सरकारी रूप से प्रतिबंध है कि आप 75% रहें, लेकिन यथार्थ में दूसरी बात है कि कॉलेज में अगर इस तरह का पालन कराया जाएगा तो विद्रोह होगा, जिसके कारण लड़के फॉर्म भरते हैं तो वो बंद हो जाए, बच्चे पहले पढ़ लें। अगर उन्हें ग्रेजुएशन करना है तो जिस विषय के को लेके वो पढ़ रहे हैं उसकी पहले तैयारी कर लें, तो आगे के किसी भी कॉम्पिटिटिव में आपके जब सब्जेक्टिव क्लियर रहेंगे उसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। हम अगर कोई एक चैप्टर तैयार किए, उस चैप्टर के बारे में जब तक मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा उसके ऑब्जेक्टिव को। मैं पहले जानूंगा कि बिहार में कितने जिले हैं, पूरा हम बिहार का जब तक नहीं जानेंगे ज्योग्राफी, तब तक हम किसी एक जिले में कि भागलपुर जिला है कि सब डिवीजन है, कैसे उस पर टिक लगाएंगे। इसलिए मुझे जानना पड़ेगा कि बिहार राज्य है, इसमें कितने जिले हैं, कितने कमिश्नरी हैं। उसको सब्जेक्टिव स्टडी कहा जाता है और वो पहले थॉरो हो जाए। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, और ऑब्जेक्टिव को सीधे अगर कोई लड़का चाहेगा कि पढ़ के मैं कंप्लीट कर जाऊं तो यह जस्ट चांस हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है कि हम करेंगे। हो सकता है कि मैंने जो टिक लगाया वो सही क्वेश्चन पर टिक लग गया और मैं कंप्लीट कर गया, लेकिन आप उसको मानक नहीं मान सकते। मानक तभी होगा उस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में अपना एक बहुमूल्य समय देने के लिए सर। हमारी पूरी टीम के तरफ से सर सहृदय धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.